मोदी जी का? मोदी जी भाई साहब अभी घूम के आए हैं दो जगह अच्छा। कंट्रोवर्शियल। एक तो गए हैं रशिया, दूसरा गए थे ऑस्ट्रिया। अब आप चल, बताओ। रशिया का तो मुझे समझ में आया, वो यूक्रेन वॉर की वजह से। तो ऑस्ट्रिया की कंट्रोवर्शियल? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया भी एक्चुअली रशिया के सपोर्ट में ही है ना, वो ईयू में, जो उस एरिया में है। वहाँ हम्म। पे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया और रशिया दोनों ही आसपास के, मतलब कि सपोर्ट में है एक दूसरे के। तो मोदी इज लाइक कि अच्छा। हमको अपनी पुरानी दोस्ती नहीं भूलनी चाहिए। हम्म। तो वही ऑस्ट्रिया में भी बहुत सारे इंडियंस अभी है ना जो जॉब करते हैं या वहाँ पे सेटल्ड है। तो अच्छा। गए थे तो उनकी ग्रैंड वेलकम हुआ था वहां पे भी, जैसे रशिया में हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही। और अरे, उन्होंने, मैंने एक रील देखी थी अभी कि वो क्या, कौन सा वंदे मातरम चल रहा था, कौन सी लैंग्वेज में था भाई? वो अपनी ही लैंग्वेज में था बट वहां के लोग गा रहे थे तो वो थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा अलग साउंड कर रहा था, समझ तो आया नहीं वो हमें। था। एक मतलब जो, पॉइंट भी ऐसा नहीं लगा उसमें हाँ, वंदे मातरम का आई था। थिंक ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के लोग कर रहे थे ना वो वंदे मातरम, तो वो अब शायद अपनी लैंग्वेज में कर रहे होंगे बट हम्म। टोन अपनी थी। और चलो चलो उनकी लैंग्वेज में आता भाई साहब। और मोदी जी गए भी कब, जब क्या बोलते हैं वो नेटो का समिट था, तो फिर अच्छा। 75th समिट से 2 दिन पहले नेटो के अच्छा, तो वो कहाँ है, नेटो का समिट कहाँ है इस बार? यूएस में ही था। उसमें यूक्रेन वाले को बुलाया हुआ था, जेलेंस्की को। अच्छा। जेलेंस्की का बयान भी आया था कि भाई साहब दिस इज रियली डेवास्टेटिंग कि मोदी विजिट करने गया वहां पे। और डेवास्टेटेड क्यों है भाई? जिस दिन मोदी वहां पे पहुंचा था ना, हम्म। उस दिन रशिया ने कोई हमला किया होगा। तो यूक्रेन के एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उस पे एक हम्म। मिसाइल गिरी है। तो वो ओहो। हॉस्पिटल, तो मोदी जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन की बात है। तो तो ये क्या? ये मुद्दा, ये स्वागत ऐसा में मुद्दा, उनका हॉस्पिटल बना स्वागत दिया? में 21 तोपों से स्वागत किया ऐसा लग रहा भाई साहब, वो भी कुर्बानी है। देके। हाँ, मोदी कह तो रहे थे बच्चों की अभी अभी कुर्बानी। मोदी का अरे, बयान भी कैटल क्या था। फार्म उड़ा दे। नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं मोदी का, उसके बाद पुतिन के साथ उनका वो चल रहा था ना कॉन्फ्रेंस, दोनों बैठे हुए थे। हम्म। तो उसमें वो कह भी रहा था कि चलिए कि जो ये हुआ है हमला, ये बहुत गंदगी है, खासकर बच्चों के ऊपर जो होता है, जिसमें बच्चों की जान पुतिन के जाती सामने है। ही बोल रहा है? हाँ हाँ, पुतिन के सामने बोल रहा था। तो मोदी ने अच्छा। मतलब अर्ज अर्ज किया वहां पे जाके उसको कि भैया वार्तालाप से ही इसका सोल्यूशन निकलेगा, पीस टॉक्स आर नेसेसरी। मतलब फिर मोदी ने एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ बोला था कि बम बंदूक गोली से कभी भी सोल्यूशन नहीं आता। तो वो आदमी चाहता कहाँ है सॉल्यूशन? हाँ। ये जनता को समझ क्यों नहीं आता, उसको सॉल्यूशन हाँ, चाहिए नहीं। उसको वो वो सोल्यूशन गरारी चाहिए। अटका के रख दी। अरे नेटो ने भी तो कमाल कर दिया अभी, क्या बोलते हैं, उसको यूक्रेन को परमिशन दे दिया है कि रशिया की टेरिटरी में 100 माइल, सॉरी 100 किलोमीटर अंदर तक दे कैन यूज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नाउ अच्छा। फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अब यूक्रेन कैन डू मिसाइल अटैक्स विद इन रशियन टेरिटरीज फॉर लाइक 100 किलोमीटर रेंज। बट उन्होंने ये बोला है कि ओनली मिलिट्री टारगेट्स, बट कोई ना कोई तो मिलिट्री क्या कोलेटरल में टारगेट है जाएगा अभी? यार। उनने उसके बच्चों का स्कूल का वो उड़ाया, भी ऐसा ही कुछ करेंगे। हाँ, कोलेटरल तो भैया हर जगह है, कोलेटरल तो उसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। बड़ा बड़ा मतलब भड़का हुआ मामला चल रहा है अभी थोड़ा सा। तो एक बुरी चीज तो है, इसमें लोग मर हाँ, रहे हैं, बच्चों की क्या मतलब, उनकी क्या गलती है, किसी और की भी क्या गलती है? देश और क्या। की मतलब, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाए, मध्य प्रदेश हाँ। की क्या गलती है उसमें? वही है ना, तो। जम्मू कश्मीर का समझ में आता है, ठीक है, जो सेंटर हाँ। पे बैठे हैं दिल्ली में उनका समझ हम्म में आता है, ठीक है, लेकिन बाकी जो जनता है, मान लो बिहार है, उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो आज तक जाके भी नहीं देखा होगा कि बॉर्डर पे हो क्या रहा है। पर वही तो। पिसेंगे तो सारे के सारे। हाँ हाँ, और क्या। और इसमें ना क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि रशिया ने अभी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई सारे देश हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता सबका, लेकिन उसने कई सारे देशों को उनकी गवर्नमेंट तख्ता पलट जो कहते हैं वो करवाने में हेल्प किया है। हम्म। ठीक है।
इसमें से एक थी जो फ्रेंच वाले, वहाँ फ्रेंच ट्रूप्स थे, अभी रिसेंटली की बात है। तो अच्छा। उस उनको उनको वहां से हटवाया, उसमें रशिया का पूरा सपोर्ट था। तो हम्म। ऐसे ना, कि इसलिए जो जो ये साउथ, जो ये अपना एशिया का जो साउथ का जो रीजन है और जो अफ्रीका है, दीज कंट्रीज आर नॉट विद नेटो राइट नाउ। They don't want to support them openly. They don't want to condemn Russia in any way। भाई देखो, नेटो ने जो सपोर्ट किया, नेटो ने भी इंडिया की हेल्प नहीं करी थी जब वो बांग्लादेश में जो हुआ था किस्सा। उस टाइम पे भी तो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में आए थे ना, यूके हाँ। यूएस और यूके दोनों। तो उस टाइम रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया, तो भैया कुछ तो कुछ नहीं, तो वो तो फेवर पे बैक बैक होगी। पे बैक तो करना है, पर मतलब इस चक्कर में यार, मतलब नॉर्मल इंसान की जिंदगी झंड है ना। अभी एक वो है, DW न्यूज करके एक वो है, जर्मनी का शायद न्यूज चैनल है। उनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी कल परसों में। तो उसमें उन्होंने डिटेल में समझाया कि कैसे क्या है, व्हाई दीज कंट्रीज लाइक द एशियन ब्लॉक, साउथ एशियन ब्लॉक इज नॉट सपोर्टिंग नेटो और दैट। तो उसमें सबसे बड़ा रीजन जो ये निकल के आया है कि जो ये अफगानिस्तान और ईरान से जो ये रिट्रीट किया था ना अभी रिसेंटली, कितने बुरी तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम रशियन, सॉरी, अमेरिकन ट्रूप चले गए। तो हाँ। तो उससे जो केओस जो पैदा हुआ, और जो वो इनिशियली जो हमला भी किया था नेटो ने वहां पे, वो भी फॉल्स रिपोर्ट के बेसिस पे किया था। ये मतलब ये उन्होंने न्यूज, जर्मनी का न्यूज चल रहा है ना, शायद उन्होंने ही, DW न्यूज है जर्मनी का शायद, जहां तक मुझे लगता है वहीं का ही है। तो उन लोगों ने बताया कि जब जब वो उन लोगों ने जब किया ये सब कुछ, तो लोगों का भरोसा कम होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए दे अब जब वो दोबारा कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भैया सपोर्ट करने से पहले 2 बार सोचेगा आदमी, क्या कोई भी हो। यही है मेन मुद्दा अभी का। इसमें बड़ा ही पंगा चल रहा है। बट ये है कि ये इंडिया भी सेफ खेल रहा है जहां तक बात है, क्योंकि उनको भी इतना सारा टाइज है यूएस में, वो रशिया से, मिलिट्री, यार देख, हर एग्रीकल्चर। कोई सेफ खेलता है जब खुद पे आती है। ठीक है। हम्म। ऐसा कोई नहीं है, यूएस पे भी आएगी ना, तो यूएस भी ऐसा नहीं चौड़ा होकर नहीं घूमेगा, नहीं नहीं मैं मारूंगा, ऐसा कुछ हाँ। नहीं करने वाला। सभी सेफ और क्या। खेलते हैं। हम्म। ये जो नेटो में जितने देश हैं, ये सेफ नहीं खेल रहे, ये भी तो सेफ खेल रहे हैं। हाँ, और क्या। इनको भी तो एक वो सुपर पावर बनने से रोकना है ना रशिया को, तभी तो ये एक हुए पड़े, अदरवाइज ये क्यों एक हुए पड़े हुए। और इनिशियली एक तो वो भी। पंगा यही था कि वो जब रशियन टेरिटरीज के आसपास एक्सपेंड कर रहे हो, तो और जो ये कोल्ड वॉर जब खत्म हुई थी, तो हैंडशेक एग्रीमेंट था नेटो और यूएसएसआर के बीच में, कि नेटो वोंट वोंट मतलब कि वेस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ में 1 इंच भी मूव नहीं करेगा। बट उसके बाद उसने कई सारे कंट्रीज अपने अंडर ले ली, क्योंकि कंट्रीज तो भाई सपोर्ट के लिए आएंगी। देखो, जब यूएसएसआर जब टूटा, तो कंट्रीज वो भी चाहेगी ना किसका सपोर्ट मिले। यूएसएसआर तो खत्म हो गया, तो कौन बचा, नेटो बचा। तो कंट्रीज तो बोलेंगे भाई हमें भी ले लो अपने में, फॉर सेफ्टी रीजंस एंड ऑल। अब लेकिन नेटो ने जब तुमने कोई एग्रीमेंट किया है, भले ही वो पेपर पे नहीं है, हैंडशेक है, चाहे कैसा भी हो, तो एक बार के लिए सोचना चाहिए था। और अरे चलो, वो यूक्रेन का मुद्दा आ तो भी बहुत गई है। बहुत पुराना है, अभी से थोड़ी ना है। 2012 मतलब 14 में भी शायद हुआ था ऐसे ही कुछ केस। लेकिन वो ये है। और कुछ तो लोग ये भी बोलते हैं कि ये किसी, ये मतलब इनका ये मुद्दा है नहीं, ये वाला मतलब जो दिखाने वाला मुद्दा है कि अरे हम्म। तुम 1 इंच आगे आए, तुम फलाना हुए, इसने ये बोला हम्म। था, जैसे तू बोल रहा है कि भाई एक की हैंडशेक अग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद कंट्रीज वहां गई। तो ये तो सरफेस पे है कि भाई हाँ, यूक्रेन से इसलिए चिढ़ा हुआ है रशिया, है हम्म। ना, और नेटो इसलिए रशिया से चिढ़ा हुआ है, एक्स वाई जी वट एवर रीजन है। बट हम्म। कुछ लोग बोलते हैं ब्लैक सी का कांड है कि भाई, हम्म। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कोई और ही स्टोरी चल रही है पीछे पीछे। ये तो सिर्फ सरफेस लेवल की न्यूज है कि यार ये रीजंस बता के रखते हैं, किसी को ये रीजन समझ में आते नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो कि लॉजिकल रीजन। हाँ, सब और क्या। बहुत इमोशनल रीजन है ये सारे, कि वही अरे तो। उसने ऐसा कर दिया तो हम ऐसा करेंगे, ये वो।
लॉजिकल जो इसके पीछे रीजन होगा ना, वो होगा कोई तगड़ाई, और इन सबको अंदर अंदर पता है, पर न्यूज में नहीं कभी आता है। ये तो है। और क्या जैसे वो बोलते एक वो हैं ब्लैक इसलिए। सी वाली थ्योरी थी, वो मुझे थोड़ी रियल लगी थी, अभी मैं भूल रहा हूँ, मैंने करीब अच्छा 6 महीने पहले वो वीडियो देखा था। उसमें लिखा हाँ। था, मतलब उसमें उस बंदे ने बताया था कि भाई ये सारा जो हो भी रहा है, ये सिर्फ ब्लैक सी और कुछ अक्वायर करने के चक्कर में हो रहा है। ठीक है। एक्चुअली रशिया ने जो जो यूक्रेन का डॉनबास वाला जो रीजन है ना, वो एक लौता रीजन है जो जो क्या बोलते हैं, सी पोर्ट्स है जिसके पास, रशिया के पास पोर्ट्स नहीं है उसके अलावा इस साइड में, है ना। तो वो पहले 2014 में जब किया था तब तब वो अपने अंडर ले लिया था। अब वहां से क्या पोर्ट्स सब रशिया के पास आ गए। तो मे भी भाई ये हो सकता है कि भाई वो पोर्ट्स आए हैं तो रशिया के पास ब्लैक सी में आने का रास्ता खुला। ऐसा ऐसा सीन हो सकता है, बट वही है कि कोई क्लियरली तो कोई बता नहीं रहा। और नेटो की भी हालत इसलिए टाइट है ना, क्योंकि अभी नवंबर में इस साल यूएस के इलेक्शन भी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहा है दूसरा प्रेसिडेंट, जो फेवर में अभी सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो इसके खिलाफ है एकदम कि भैया नेटो को एक्सपैंड नहीं करना अगर चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप आया हम्म। तो इनके गेम में आएगा मजा। जो ये खेल रहे हैं ना दोनों मिलके, बस। जो 4-5 लोग और भी खेल रहे हैं, हाँ खाली हाँ यही नहीं हाँ। खेल रहे। बहुत मजा आया मैं करता हूँ। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने तो भी अपने ये एशुनी वाले भाइयों के लिए बहुत बढ़िया खबर खबर दी है। वो अभी इसका क्या क्या दिया है? पॉडकास्ट, के भी पॉडकास्ट आया था ना उनका, ऑल इन पॉडकास्ट पे आया था डोनाल्ड ट्रंप। तो उन लोगों ने पूछा था कि हम हाई स्किल वर्कर H1B पे बुलाते हैं बट दे डोंट गेट ग्रीन कार्ड फॉर 20-25 years, लाइफ टाइम बैठा रहता है। तो ट्रम्प ने ये बोला कि अगर मैं पावर में आया, आई विल गिव ग्रीन कार्ड्स टू एवरी एवरी स्टूडेंट हु विल ग्रेजुएट फ्रॉम यूएस ग्रीन यूनिवर्सिटी। कार्ड? सेम द एज एवरी सुन एज। स्टूडेंट हु विल ग्रेजुएट? यस। बट सी, यूजलेस। इतना कह रहा है, इसका अगर 10% भी कुछ कर दे, 25 साल की जगह 15 साल में भी आ जाए तो फायदा ही है। ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि देख, हम्म। वो कंट्री पता है, देख उस कंट्री का देख, हाँ। वो अभी भी डिजिटल कंट्री नहीं है। उनके यहाँ स्टार्टअप भले ही बनते हो हम्म। 50 साल आगे के, पर वो हम्म। डिजिटल नहीं है अभी भी। अभी भी एच हाँ वन बी का पेपर वर्क पेपर पे ही होता है। हाँ। कब से हो रहा है? वो 70 पेपर लगते ही है, क्लाइंट लेटर, फलाना लेटर, सब तो पता हाँ। है ना तुमको, कौन कहाँ काम कर हम्म। रहा है, SSN नंबर है ना। तो फिर हाँ। क्यों नहीं है भाई, फिर क्यों चाहिए तुमको क्लाइंट लेटर? जब तुम्हारे पास वही तो। SSN है, बैकग्राउंड चेक है, सब कुछ है, स्टर्लिंग तुम्हारे यहाँ की कंपनी, फिर भी बैकग्राउंड चाहिए। वेरिफिकेशन तुम कर लेते हो, पुलिस वेरिफिकेशन तुम कर लेते हो, तो व्हाई डू यू नीड पेपर वर्क? बट स्टिल यू हैव दैट पेपर वर्क प्रोसेस, एंड इट इज एन हाँ लेंथी हाँ। प्रोसेस। टाइपिंग प्रोसेस, सारे पेपर जमा करो, एक एक लिखो, फिर वो एक फाइल हम्म। बनेगी, फिर वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो भी लीगल वाला बंदा होगा, ठीक वो है, भेजेगा, वो बस पूरा बंडल बना भेजेगा के भेजता है। तुम्हारी फाइल में, फिर उसमें गलतियां निकल जाएंगी, फिर वो आर वापिस RFP आएगी, बड़ो फिर बैठ तुम के। RFP भरोगे, ये सब हाँ करोगे, तो वो प्रोसेस है। मतलब ये कहना बहुत इजी है उसके लिए, मतलब ये तो यार, ये तो मतलब ऐसा हो ना, चुनाव में तो आदमी बोल ही देता है, हाँ। ऐसा वही है, है। यहाँ भी बोल देते हैं, तो वो तो मैं बहुत, तो फिर मैं भी तो मैं बहुत तो ये बड़ा बयान मानना दे है रहा है। कि मैं अलग इतना बड़ा बयान दे रहा है, इससे अगर 10% भी कुछ कैसा कर दे जो फेवर में वो हो जाए। जैसा पहले था ना कि लोगों को हाँ H1B मिल जाता था इजी, अभी तो लॉटरी हाँ सिस्टम पिछले साल से तो बहुत खराब हो गया ना। कहाँ मिलता है? हाँ जो लॉटरी हाँ। सिस्टम पहले कैसा था, अगर तू 18 महीने का 24 महीने का प्रोजेक्ट देगा, ठीक है, हम्म। मान ले तूने 24 का दिखा दिया ऑन पेपर, तो तेरे हाँ को 18 का हाँ तो मिल ही जाएगा। फिर हाँ। क्या हुआ था अभी कोविड से जस्ट पहले, कि अगर तेरा प्रोजेक्ट 6 महीने का है, तो सही तो का छह मिलेगा। महीने का मिलेगा, एक्सटेंशन पे हाँ कुछ मिलेगा नहीं। तूने लिखा पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन अप टू 24 मंथ्स, उसका कोई हाँ। वैलिडेशन। SOW कितने महीने का है? 4 का है, तो 4 का H1B, मतलब क्या फायदा हुआ किसी का? हाँ। फिर वो चार ये तो है। तीसरे महीने से तो फिर से उसमें लगना पड़ेगा उसको, नया प्रोजेक्ट ढूंढने में। तो आदमी नौकरी हाँ। करेगा कि H1B का ये एक्सटेंशन पंगा का तो है। देखेगा? तो ये ये पंगा तो। इसको बस रिवर्स कर देगा वो, तो प्रॉब्लम सॉल्व। उससे पहले हम्म। कोई प्रॉब्लम थोड़ा थी किसी को, ग्रीन कार्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम, हम्म। एटलीस्ट सफिशिएंट H1B इज द प्रॉब्लम। वही वही वही। वही रिवर्स हो जाए, बस उतना ही रिवर्स हम्म। कर पाएगा वो। इतना ही कर दे कम से कम, पुराना जो तरीका है वो तो चले। अभी तो क्या हो रहा है अदरवाइज तो कि भाई वहां पे इतने सारे ग्रीन कार्ड हो जाएंगे ना, इतने सारे ग्रीन कार्ड हो जाएंगे।
देखो अभी भी वहां पे इलीगल इमिग्रेंट तो इतने आ ही रहे हैं, कम से कम लीगल जो आएंगे उनका तो कुछ तो इकोनॉमी में सपोर्ट देंगे। ये भी तो पॉइंट है ना। मुझे लगता है उन्हें इकोनॉमी का सपोर्ट चाहिए। देखो काम करने मुझे के लिए नहीं लोग लगता। तो, काम करने के लिए मुझे नहीं लोग तो लगता। चाहिए। वो काम करने के लिए चाहिए, इकोनॉमी को हाँ, सपोर्ट करने के लिए नहीं चाहिए। अभी उन्हें अभी अभी नौकर जो चाहिए। अभी अभी जो क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क में जो पॉलिसी चल रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वो निकाल नहीं रहे, उनको जेल नहीं भेज रहे। अगर वो जेल भी जा रहे हैं तो, अभी रिसेंट में कोई केस हुआ था कि किसी ने, इलीगल इमिग्रेंट ने पुलिस वाले पे कुछ हमला कर दिया, मतलब कि वो झड़प हो गई, उसने कुछ मार वार दिया, जेल गया, एक दिन के अंदर छूट के वापस आ गया। बोला आप क्या करेंगे, तुम्हारे को पेपर वर्क ही नहीं है, छोड़ दिया वापस। नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं किया उसको। तो जो वहां पे लोग इलीगली पहुंचते हैं ना, वो तो हम्म, अ, मतलब या तो वो क्राइम या तो ऐसी चीजों में डंकी घुस मार जाते के। हैं। डंकी मार्केट वाला जो होता है ना, सिर्फ वैसे है। हाँ। लेकिन पर जो एक्चुअली में अमेरिकन ड्रीम जिसको बोलते हैं वो करने हम्म, जा रहा है, वो तो वहाँ मेहनत और कमाने जा रहा है। हाँ। एक एक हाँ। पॉपुलेशन वो भी है जो वहाँ टैक्सी और ये ब्लू कॉलर जॉब्स करने जा रहा अभी क्या है कि जहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो छोटे मोटे जो शॉप्स होते हैं, उनमें जो काम कर रहे हैं ना, मतलब कि मैं न्यूयॉर्क की एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे 50% से ऊपर इलीगल जनता है इसमें जो काम कर रही है। लो वेजेस से भी कम में काम कर रहे हैं। तो भाई कर रहे हैं क्योंकि उनको फायदा है, शॉप शॉप ओनर्स को फायदा है, पकड़े गए तो भाई चले जाओ, ले जाओ, नहीं गए तो भैया कंपनी में काम कर ही रहा है। हाँ पर देख, वो पॉपुलेशन फिर अलग है। वो पॉपुलेशन है टैक्स पे। है। हाँ। ठीक है। वो उल्टा उनके ऊपर डिपेंडेंट है। जो ये हाँ। H1 भी मिलता है किसको है, स्टेम वालों को तो मिलता है। हाँ। तो स्टेम वाला तो ये सब काम करेगा नहीं ना। तो वो नहीं करेगा, वैसी जॉब करेगा। वो तो टेक्निकल के, मतलब कि एक स्पेसिफिक फील्ड में मिला है उसको स्टेम, तो वो हाँ तो इसी में वो करेगा तो वो। हाँ। उसी वाली वही वाली जॉब करेगा। बट हाँ मतलब हम्म। उतना रिवर्स हो जाए कि एटलीस्ट लोगों को हम्म। ठीक ठाक H1 मिल जाए। पर उसमें भी हम्म। ये फिर JNTU वाले बहुत बकचोदी करते हैं ना। ये तो फर्जी H1 भी लग रहे होते हैं इनके, तो भाई चल ही रहे होते हैं, मतलब फर्जी H1 भी। हाँ, बंदा वो भी वाला प्लेस है, कॉन्ट्रैक्टर भी काम भी कर रहा है, पेमेंट भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, H1 भी है ही नहीं उसके पास, फर्जी H1, फर्जी GCAD। GCAD तो मैंने इतने फर्जी देखे ना भाई। मुझे लगता है GCAD है ही फर्जी, हर GCAD फर्जी लगते लगा था मुझे एक टाइम पर। जीसीएडी कार्ड जो होता है ना, वो पीटी कार्ड से बहुत मिलता जुलता होता है, और मतलब कि थोड़ा बहुत ही अंतर होता है इसमें, जो जो उनका कोड होता है वो अलग होता है बस, अदरवाइज सारा सेम ही होता है उसमें। अब वो ईएडी कार्ड का थोड़ा बहुत चेंज किया, ओपीटी को जीसीएडी बना के कर लगा दिया, हाँ हाँ, वो तो भाई है ना। फोटोशॉप वालों के कमाल है। हाँ, और क्या। अरे बड़ा हुआ। आज की डेट में क्या हो रहा है, नौकरियां आ रही हैं। अभी क्या हुआ है, Q3 चालू हुआ है अभी, यूएस में कंपनियों में अभी क्या हो गया है कि इलेक्शन है नवंबर में, तो बजट सारी कंपनियों ने अपने फ्रीज फ्रीज कर दिए। हायरिंग, जॉब्स अभी मार्केट में निकल ही नहीं रही, बहुत कम हो गई। 6 महीने चलाना है ना। हाँ, है ना। उनको क्योंकि भाई देखो, जब बजट जब जब वो सरकार अगर बदली तो उसके हिसाब से क्या आ रहा है, क्या मार्केट में क्या सिनेरियो है, वो भी देखना है, उसके हिसाब से बजट निकलेगा। और आज मैंने पता नहीं कुछ और भी मैं देख रहा था, उसमें मुझे पता चला है कि ये एआई का जो बबल, अभी अभी एआई का जो जो चल रहा है ना अभी, जो स्टार्टअप एआई से रिलेटेड है, वो भी एक बहुत बड़ा बबल है। हम्म। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है कि उतना रिटर्न नहीं। अगर आप क्या बोलते हैं, बड़ी कंपनी जैसे एनवीडिया हो गई, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या बोलते हैं, चिप्स बनाते हैं ना ये लोग, चिप्स बना बना के बेच रहे हैं कंपनियां। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कई सारे चिप्स पहले ही खरीद लिए, अब वो इन कंपनियों को, जो एआई स्टार्टअप्स हैं, इनको रेंट पे दे रही हैं, है ना। अब क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो कर दिया सबने, क्योंकि भाई देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था, इन्वेस्टर ने डाल दिया, अब कंपनियां चालू हो रही है कि एक एक बॉट की कंपनी चालू हो रही है एक एक चीज के लिए, कि भाई साहब वो टेक्स्ट टू स्पीच, वो लैंग्वेज चेंज की एक एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसका उसको $7 मिलियन की सीड सीड फंडिंग मिली है। अब $7 मिलियन का अगर वो रिटर्न नहीं दे पाएगी, वो बाद में बाइट बैक तो करने आएगा ही। अब क्या है कि ओपन एआई जो कंपनी है वो एक लौती है जो प्रॉफिट में अभी चल रही है। इन्होंने अभी
कुछ मतलब कि प्रॉफिट अभी किया है शायद रिसेंटली पिछले साल। अब उसको अगर हटा दो ना, उसके बाद बहुत कम। अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फेसबुक हो गई, ये हो गई मेटा, इनका तो भाई चलो, इनके पास तो बजट है अपना खुद का, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो कई सारी जो और आ रही हैं, उनके पास इतना पैसा आया है, वो पैसा जब नहीं नहीं निकलेगा, फिर वो लोड किस पे आएगा? मार्केट पे आएगा। मार्केट पे आएगा तो रिसेशन आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब कि जैसे 2000 का बबल था डॉट कॉम का, हाँ वैसे ही एआई का बबल भी हो सकता है, अगर अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आता है तो। देख, ये तो बात बिल्कुल सही है। बबल तो है क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। हाँ, और सिमिलर। और बल ये देखो, एक चीज को, एआई को लेके आप, मैं नहीं कह रहा कि एआई डॉट कॉम का बबल आया था जैसे इंटरनेट का आया था स्टार्टिंग में, कंपनियों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में काम तो आया ही ना। पहले हम लोग मॉडेम लेके बैठते थे, फिर वो ब्रॉडबैंड आया, ब्रॉडबैंड आने का धीरे धीरे करके जनता ने उसको एक्वायर किया, लोगों के पास आया, तो वो भी एक चीज है। इसी तरीके से जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका कुछ तो फायदा होगा इन फ्यूचर, बट ये है कि डाउनफॉल भी कुछ ना कुछ आएगा ही, यार देख, जहां तक मतलब लगता है। कैसा है ना, बहुत सारे एक प्रोडक्ट बहुत सारे निकलते हैं पर सक्सेसफुल कुछ होते हैं। हाँ, जैसे वही वही। ऑर्कुट आया था। ऑर्कुट एक हाँ। टाइम तक चला लेकिन खत्म हो गया क्योंकि वो अपग्रेड नहीं हुआ। फेसबुक आया, फेसबुक आज तक चल रहा है। ऑर्कुट के बाद सीधे फेसबुक ही आया था, बीच में कुछ नहीं आया। फेसबुक है आया ना। था, फेसबुक ने जैसे इंस्टाग्राम खरीदा, इंस्टाग्राम हिट हो गया। इंस्टाग्राम चल गया, ठीक है, तो ऐसे हम्म। अभी तू देख ले इंस्टाग्राम, वो मौज ऐप आई थी, वो थोड़ा ना चल रही है। हाँ, इंस्टाग्राम चल रहा है, यूट्यूब ने शॉर्ट्स निकाल दिए। मौज ऐप तो मैं बता रहा हूँ, मौज ऐप जो आई थी वो इसलिए चल गई क्योंकि वो प्री इंस्टॉल आती थी फोन में, जब आप नया फोन खरीदते थे। अच्छा, ऐसा भी कई था। कई कई सारे फोनों में ऐसा था कि उन्होंने अच्छा, कर रखा था कि क्योंकि और जैसे टिकटॉक ये। बैन भी हो गया था और उस हाँ, टाइम तक टिकटॉक। रील्स हाँ रील्स नहीं हाँ। आई थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि फोनों में प्री इंस्टॉल्स जो गेम्स होते हैं, ये होते हैं, उन्होंने अपना मौज ऐप भी डाल लिया। अच्छा। और कई सारे फोनों में मौज ऐप जो पहले से दिख रहा है कि जनता को एक लो एंड एंड्रॉइड फोन में अगर दिख रहा है, तो यूज करेगा ही, इस तरीके से उठा और रहा टिकटॉक बंद हो गया था, और है। कोई रील बनाता नहीं था। हाँ फिर इंस्टाग्राम में तो बाद में डाला हाँ। उसमें रील, फिर यूट्यूब में हम्म आया। वो तो है ही यार। अभी देख, मैं कल एक न्यूज देख रहा था। इंडिया के दो लोग हैं, उन्होंने हम्म। अपना एक एआई स्टार्टअप स्टार्ट किया है। उसका हाँ। नाम है फ्लोवर्क्स। अच्छा। उनकी एक एआई सेल्स एसडीआर है, अलीशा अच्छा। नाम है। तो तुम 15,000 कुछ रुपए में एक महीने का वो ले सकते हो। हाँ और वो डायनामिक है कि तुम उसे ट्रेन करोगे, जैसे जैसे हाँ रिस्पॉन्सेज बताओगे, वो एसडीआर है, वो लीड खुद ही जनरेट करेगी, ईमेल भी खुद ही हाँ। भेजेगी, ईमेल का रिप्लाई भी खुद ही करेगी, जब तक मीटिंग सेटअप नहीं कर देती। मीटिंग सेटअप वाह। करके देगी। तुम वाह। डेटा फीड करोगे लीड का अपना, भी डेटा फीड करोगे कि क्या रिस्पॉन्सिव है क्या है। हाँ। वैसे वो डायनामिकली ट्रेन हो सकती है। उसका फ्री तो। वर्जन भी है, वो स्टैटिक है। और ये पंद्रह हम्म हजार पर मंथ वाला डायनामिक। तो अभी इंडिया के ही है, मतलब दोनों वाई कॉम्बिनेटर से उनको फंडिंग मिली है। ये है एक। और है, उन्होंने भी अपना सेम ही निकाला है, कभी सेम है, ये है एसडीआर। वो हम्म। दो बंदियां हैं गुड़गांव की। तो उन्होंने, अच्छा। उनका क्या है, उनका बेसिकली उसमें एआई कम है, ऑटोमेशन ज्यादा है। कि उन्होंने एक ऑटोमेशन का प्रोडक्ट बनाया। हम्म। लिस्ट डालो और हम्म। उसे डेटा फीड करो, ईमेल की स्क्रिप्ट्स डालो और वो ऑटोमेशन में चलता रहेगा। तो ये अच्छा। मतलब खाली एआई से एआई नहीं बन रहा है, एआई से ऑटोमेशन बहुत जगह है। तो मुझे लगता है एआई हम्म तो एक अलग गेम है जहाँ पे रोबोट्स बनेंगे या कोई चीज खुद से हम्म सोचेगी और खुद कुछ करेगी, जैसे ओपन एआई, क्लॉड, हम्म है ना, हम्म ये सब। लेकिन जो ये ऑटोमेशन है ना, ये हम्म। बहुत जॉब स्किल करेगा। मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, हाँ। उसने जावा का ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल बनाया है, अच्छा। ठीक है। एंड उसको हम्म। 2.5 मिलियन के आसपास फंडिंग मिल चुकी है ऑलरेडी। अच्छा। नायका, टाटा 1mg, ग्रो, अर्बन कंपनी, ये सब उसको यूज करते हैं अपनी ऐप हाँ। टेस्टिंग के लिए। और वो अच्छा। ऑटोमेशन टूल है। वो क्लेम करता है कि मैं ऑटोमेशन टेस्टर खत्म करूँ। बता। ऑटोमेशन टेस्टर होंगे ही नहीं 2 साल 3 साल बाद।
और लो होंगे भी एंड तो जॉब्स, बहुत, लो एंड हाँ लो बहुत एंड हाई जॉब्स, लेवल। डेटा एंट्री जॉब्स। हाँ। हाँ मतलब डेटा एंट्री की तो छोड़ दे तू, मतलब जो 4-5 साल तक के ऑटोमेशन टेस्टर होते हैं ना, वो हाँ 4 साल बाद नहीं होंगे, सिर्फ मैनेजर्स हो, क्यूए मैनेजर्स। वो ये क्लेम बताओ। करता है। और उसके कस्टमर्स है नायका, अर्बन कंपनी, ठीक है, टाटा वन हम्म। एनर्जी, ठीक है, ग्रो, क्रेड, हम्म। ये सब लोग उसको यूज कर रहे सही है। हैं। और ये तो है। कितने लोगों की कंपनी है? 12 लोग, अभी मेरे ख्याल से 12 लोग हैं। 4 वो फाउंडर है, बाकी हाँ जावा डेवलपर्स है। जावा डेवलपर हायर करता है। और हाँ जावा डेवलपर में भी वो बंदे नहीं चाहिए उसे जो जावा पे काम करते हैं, हाँ। जो जावा को बना सकते हैं, वैसे अच्छा। बंदे हायर कर, जो हम्म। जावा में घुस जाए। ऐसे तो हम हम्म। बंदे ढूंढ रहे हैं उसके लिए, हंट चालू। और इतना टफ बोल लो और इजी भी बोल लो, तो भी प्रोसेस है। एक हाँ। असेसमेंट है, जिसने वो ओके। असेसमेंट क्लियर कर लिया वो सीधे आया, कुछ है नहीं इंटरव्यू। लेकिन वो असेसमेंट ही तो तो गांड फाड़ होगा ना। हाँ असेसमेंट है, असेसमेंट है। हम्म। सो अब तक हमने ऑलमोस्ट 12-13 बंदे सबमिट करे हैं। हम्म। उसमें से 50% बंदे असेसमेंट को एक बार ट्राई करके, उनका ये आया कि बाहर। हम ना, नहीं नहीं, वो बंदे भी स्मार्ट थे। ये नहीं बोलेंगे कि हमें असेसमेंट टफ लग रहा है, हाँ। हमें ना यार ये इतने स्टार्टअप में ज्वाइन नहीं करना। तो जब पहले भी तो पता था ना, पहले पता आया था ना तुमको हाँ स्टार्टअप। हाँ, और क्या हो गया। तो वो 50% वो जनता है जो झूठ बोल के निकल रही है। हम्म। उसके बाद जो बची है उसमें से 50% है जो सीधा बोलता है भाई टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा। हम्म। बाकी बचे हुए असेसमेंट में दिमाग लगा रहे हैं। पर जो सीटीओ है वो बंदा जिससे हम काम करें, हाँ। वो बंदा, ऐसा नहीं है कि असेसमेंट में तुम्हें कोई दिक्कत आई तो वही, नहीं नहीं तुम फेल हो। वो बोलता है मेरी कॉल शेड्यूल कर लो मेरे साथ, मेरा कैलेंडर लिंक, हाँ। जो क्वेश्चन है पूछो, लेकिन करके आओ, मुझे चाहिए फाइटर। 10 बारी में भी हो रहा है कर हम्म। लो, पर तुम क्या कर सकते हो पूछ पूछ के भी, या हम्म। तुम हार मानने वालों में से हो कि भाई मेरे से तो नहीं होगा। हाँ, ये उसने एक उनको और, उनको मतलब कि एक तरीके से वो चाहिए कि जावा का बंदा, लेकिन वो नहीं कि हाफ हार्टेड जावा में घुसा हुआ है साथ हाँ में मतलब वो। जो जावा कर रहा है कि बस बिकॉज क्योंकि मुझे जावा आती है नहीं, इसलिए जावा वो, उसको बेसिक आती है, लेकिन उसके बाद वो फुल स्टैक में घुस गया। नहीं नहीं जावा ऐसे भी बैकएंड पे बंदे। लेके चल रहा है। हमने उसे ऐसे बंदे भी सबमिट करे जो 6-6 7-7 साल के जावा डेवलपर है अच्छे, पर वो भी वो हम्म। टेस्ट नहीं कर पा रहे। हम्म। और उसका ये बोलना है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज उन्होंने कभी जावा में उसके नहीं देखा कि जावा बनी कैसे लैंग्वेज। वो जावा के हाँ। ऊपर काम करते हैं। वो हम्म। ये नहीं क्वेश्चन करते कि ये सिंटेक्स ऐसा है तो ऐसा क्यों। हम्म। ये तो है। तो जावा जिस तरीके से बनी है, उस पे, उसके अंदर जो पैशनेट लोग होते हैं ना, हम्म। वो देखते हैं कि भाई जावा में ये सिंटेक्स ऐसा क्यों है, इसके साथ कैसे प्ले हम्म। कर सकते हैं, तो उसको वैसे वाले बनने चाहिए। तो वो पॉइंट है, बट हाँ मतलब कहने की बात वो है कि ऑटोमेशन बहुत सारी जॉब्स लेके जाएगा। हम्म। ये तो है। इसलिए जैसे हमारे सेल्स में भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं हमारी कंपनी में, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो हम्म। खुद टैलेंट, ये रिक्रूटमेंट का उन्होंने ऑटोमेशन निकाला है। तो हाँ। हम ये डिस्कस करते रहते हैं कि भाई सेल्स का भी ऑटोमेशन आने लगा, एसडीआर आ गया मान लो, अगर वो हाँ, 10 मीटिंग महीने की शेड्यूल कर देगा 15,000 रुपये में, तो क्या बुरा है। ये भी है। एक एसडीआर की सैलरी 40-41 हजार तक होती है नॉर्मल, अगर एवरेज एसडीआर, अच्छा एसडीआर की उससे भी ज्यादा भी होती है। तो वो हम्म। 10 मीटिंग वो लेके आ रहा है और ये 15,000 रुपये का सॉफ्टवेयर लेके आ रहा है। इसमें कुछ बंदे को मैनेज भी नहीं करना, कुछ भी हाँ नहीं हाँ। करना, ट्रेन करना है हम्म। एआई को। तो उसमें ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, डेटा फीड करने में, और एक और बार क्या, वो और क्या। परफॉर्म करने लगा तो करने लगा। ऐसे ही एक अभी पोजीशन पे हमारे यहाँ पे भी आई हुई है। और उसमें क्या है कि फुल स्टैक का बंदा मांगा है, रिएक्ट आना चाहिए। अब लेकिन इंटरव्यू जब हो रहा है तो पता चल रहा है कि इनको रिएक्ट में वो बनना चाहिए जो रिएक्ट में कति फाड़ हो, रिएक्ट के एक एक चीज पता हो अंदर अंदर तक। और फुल स्टैक के हमने कितने 8-10 लोगों के इंटरव्यू करवा दिए, एक बंदा हमको समझ में नहीं आया अभी तक। तो ये इसमें यही होता है कि अगर कोई पोजीशन में स्पेसिफिक चीज मांगी है और तो अगर फुल उसमें स्टैक पार्ट, में रिएक्ट फ्रंट एंड पे चाहिए, बैक एंड पे क्या चाहिए, नोट? नहीं बैकएंड में तो कोई भी लैंग्वेज चलेगी, लेकिन रिएक्ट रिएक्ट इज कंपलसरी। तो हैवी फ्रंट एंड बंदा होता। नहीं दिया हमने, लेकिन इंडिया में जो फुल स्टैक के बंदे हैं उनको रिएक्ट आती है, लेकिन हमें जहां तक हमारी सर्च अभी तक गई है, रिमोट पोजीशन है, ऑल ओवर इंडिया ढूंढ रहे हैं। फुल स्टैक का बंदा जिसको रिएक्ट आती हो बिल्कुल अंदर तक,
अभी तक नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं तो कोई तो लैक हो रहा है देख ना। मेरा जितना मैंने ऑब्जर्व करा है ना मार्केट ये फुल स्टैक वाले रोल पे, हाँ, इसमें तीन टाइप के बंदे होते हैं। एक जो होते हैं 50-50 फोर्टी बैक एंड सिक्सटी फोकस। ना ना, ये तो 50-50 40-50 वाले होते हैं। हम्म। ये तो नल्ले बंदे हैं। हम्म। इनके बस का कुछ नहीं है, ना इनका बस का बैक एंड है ना फ्रंट एंड। ना फ्रंट एंड ये में। बस ये काम चला रहे हैं। हाँ हाँ। मतलब एलीट लेवल को छोड़ के नॉर्मल हम्म। मार्केट की बात कर रहा हूँ, एलीट लेवल हम्म। में होंगे जो दोनों करते हैं। हम्म। फिर एक है जो बैक एंड हैवी है, जिनको 70% बैक एंड आता है। और एक हाँ। है जिनको फ्रंट एंड हैवी है, जिन्हें 70% फ्रंट एंड आता है। हाँ। लेकिन अगर तू फ्रंट एंड वाले बंदों से बात करेगा ना, ज्यादातर हम्म। वो बंदे बैक एंड में घुसना नहीं चाहते। हम्म। बैक एंड वाले बंदे फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो बंदा बैक एंड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा ना, वो फुल स्टैक डेवलपर वाली साइड जाएगा कि मैं फ्रंट एंड का भी कुछ सीख लेता हूँ। मैंने हाँ। आज तक जितने फ्रंट एंड के बंदों से बात किए ना, जितने हमने प्लेस करे और जो अच्छे थे, वो बैक एंड टच ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं भाई हमें काम चलाने के लिए आता है, हम हाँ। सपोर्ट दे सकते हैं, हम डेवलपमेंट और हार्डकोर हम्म। उसमें नहीं करना चाहते, और ना हम करना चाहते, क्योंकि हमारे फ्रंट एंड में बहुत स्कोप है हाँ, ये करने भी के है। लिए। हम्म। और बैक एंड इज वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ कि चलो तुमने, मतलब डिफिकल्ट तो दोनों है, पर बैकएंड में बहुत सपोर्ट देना पड़ता है। कोई बग आ गया, कुछ हो गया, तो हाँ। सब हाँ। बैकएंड से ही होगा। और क्या, वो है तो ना, है। फ्रंट एंड तो एक बार बना, फीचर आ गए, हम्म। सब कुछ हो गया, हम्म। यूआई वगैरह है, ठीक है चल रहा है। फिर उसको चलाना किसने है? बैकएंड नहीं चलाना है। विकेट नहीं चलाना है, और यूआई वाला बंदा बैठा है, उसके साथ यूएक्स वाला बंदा ही बैठा है, उसके साथ वही और भी इसलिए प्रोडक्शन का बंदा बैठा है, उसके इसलिए सपोर्ट में ही बहुत है। अगर अगर तुमको क्लोज करना है ना, तो उसको रिएक्ट डेवलपर दो उठा के, हाँ जो हाँ, वही वो। 90% फ्रंट एंड हैवी। वही है, अदरवाइज उसी की सर्च चालू है। वही, इसी चीज के बंदे अभी मात खाते जा रहे हैं इंटरव्यू, बैक टू बैक इंटरव्यू लगा हुआ है। सोच लो, ये हाल है। तो क्योंकि ये अच्छा देखो, बंदा ढूंढ निकाल के भाई। मार्केट मार्केट अब क्या हो गया है, एक एवरेज डेवलपर अच्छी नौकरी नहीं नहीं पा पाएगा आज के डेट में। क्योंकि एक एवरेज डेवलपर का जॉब आज की डेट में ऑटोमेट होता जा रहा है। ठीक है। अगर आपको अच्छी अच्छी अपनी ग्रोथ चाहिए, तो यू हैव टू बी सॉरी स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर, कोई एक चीज में तो होना चाहिए जो आप अंदर तक घुस के आपको आता हो। तुम्हारा क्लाइंट कितने पैसे दे रहा है, वो इधर से उठा के दे दो आजकल, अगर रिमोट जॉब है और फुल टाइम है, ये हम्म। तुम्हारे बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप में बंदे हैं, उठा के दे दो, उनसे भी भाग मैंने के वही लेंगे। स्टार्टअप का ही बोला हुआ है रिक्रूटर से कि वही स्टार्टअप्स में से ढूंढो तो ही मिलेगा। फाउंडिंग डेवलपर्स होते हैं, ये होते हैं, इनके पास नॉलेज सारी होगी, यही बंदे क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो, विप्रो में जा रहे हो, टीसीएस से लोग है ना, वो बंदा नहीं निकाल पाएगा। वो बंदा टीसीएस विप्रो का बंदा तो एक तो आधे आधे टाइम तो बेंच पे बैठा रहता है, कुछ काम होता नहीं ना उसके ना वो पास। यार उनमें ना बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो ना थोड़े मेहनती होते हैं। हाँ। बाकी लोग सिर्फ काम चलाने वाले होते हैं, उनके बस का नहीं है। मतलब ऐसे यूएस का क्लाइंट आए, ऐसा नहीं है कि हम्म। टीसीएस विप्रो के बंदे निकाल नहीं पाएंगे, पर यार वो बंदे ना तुम्हें बहुत स्क्रीन वो करने बंदे पड़ेंगे। छोड़ेंगे ही नहीं ना, वो बंदे क्यों छोड़ेंगे उनके पास अच्छा बंदा अगर होगा, उसको ऑन साइड भेज देगा टीसीएस विप्रो। वो ऑन साइड बैठा है, वो तुम्हारी बात क्यों नहीं, मानेगा। छोड़ तो देते हैं, पर वो क्या होता है कि हम्म। टीसीएस विप्रो के तुम 100-200 बंदे स्क्रीन करोगे तो तुम्हें एक धक्का मिलेगा, मतलब हाँ। उस लेवल का मिलेगा जो है। हाँ। अदरवाइज तुम प्रोड अगर यूएस का कोई क्लाइंट आया, मेरा ये इतना एक्सपीरियंस यूएस में है ना, जितना हमने ऑफशोर जब किया ये पिछले 2.5 साल से, हम्म। तो अगर यूएस की कोई कंपनी आ रही है, ठीक है, हम्म। और वो कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बता रही है, तो हम्म। यहाँ का सर्विस वाला बंदा तो चलेगा ही। हम्म। ठीक नहीं है, चलेगा। तुम 50 बंदे इंटरव्यू करा लोगे ना, तो शायद कोई क्लियर करे। सिंपल है, 4-5 प्रोडक्ट कंपनी से बंदे ढूंढो जो प्रोडक्ट पे काम करते हो, एंड टू उठा के दो, 5-6 में से बस। एक क्लियर कर देगा। ठीक है, पर हाँ। वही आ जाता है डिफरेंस कि अगर मान ले कोई सर्विस वाला 20 लाख रुपए मांग रहा होगा, तो प्रोडक्ट वाला सीधे 40 लाख रुपए मांगे, पर वो हम्म। वर्थ होता है 40 lakhs का। वर्थ होगा, वही तो है। वो काम करके देता है। हम्म। ये है। मुझे इतना पता है भाई, आज के डेट में अपने आप को अगर सेफ रखना है, तो जो कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो एड ऑन करो। इफ यू वांट टू बी इन द वर्क फोर्स, जो आप 10 साल से करते आ हाँ रहे हो, वो चीज लेके आप अगले 10 साल नहीं नहीं कर पाओगे। चाहे आप हाँ चाहे मतलब आप
अब मैं एक मैं तो मैं तो अपस्किल ये कह रहा करने हूँ का। कि डेवलपमेंट में भी नहीं कह रहा मैं। अगर आप जैसे सेल्स में हो, हमारी तरह किसी और फील्ड में भी हो, आपको अपग्रेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर फील्ड में ये घुसेगा घुसेगा। हम्म, अरे घुस गया है, घुसेगा घुसेगा क्या, हाँ और ऑलरेडी क्या, घुस गया है। ऑलरेडी मतलब घुस मैंने तो गया। वो पूरा न्यूज देखी परसों रात 12 बजे। हाँ ठीक है। और कल उसकी पोस्ट आई लिंक्डइन पे। हाँ। ठीक है, मैंने मतलब ऐसे ही उस बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी जो फाउंडर है। ठीक है, तो ये सोच ले मतलब ये 24 घंटे में, 48 घंटे में सारा कांड हुआ। और मैंने उसको हम्म मैसेज भेजा कि भाई तुम्हारा मतलब आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अलीशा वाला ये वो। उसने बोला फील फ्री टू बुक अ कॉल ये वो। अब मैं उसके हम्म साथ नेक्स्ट वीक कॉल पे जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी समझना है कि एग्जैक्टली कितना हम्म एक्यूरेट है और आउटपुट क्या है इसका। हम्म क्योंकि भले ही ठीक हम्म है 2-4 लोग तुम्हें यूज कर रहे हो, ये आइडिया अच्छा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, हम्म बट मैं तो सेल्स टीम लीड करता हूँ, मेरे पास एसडीआर है। मुझे ये देखना है कि हम्म क्या 15,000 16,000 में वो उतना काम आउटपुट आ रहा है और हो कैसे रहा है। हम्म बिकॉज ये भी क्लेम कर रहे हैं लोग कि सेल्स में कोल्ड कॉलिंग एआई करेगा। आई मीन लाइक अगर सामने से मैं वो फोन उठा रहा हूँ और मुझे 1% भी पता लगा कि ये कंप्यूटर है, बंदा मैं नहीं है। काट दूंगा। हम्म मैं काट दूंगा फोन, कुछ भी हो। भले ह्यूमन ही इंटरेक्शन फेसबुक। नहीं हटा सकते भाई, ये तो नहीं हटा हाँ। सकते। सो ईमेल तक वो चल सकता है, लेकिन क्या ईमेल वो इमोशन ट्रांसफर करेंगे, क्या कि ईमेल वो सब करेंगे, मुझे वो एक्चुअली में वो इवेल्युएट भाई करना देखो, है। अभी आप देखो, लोग ईमेल लिखते हैं, चैट चैट जीपीटी का यूज करके ईमेल लिखते हैं अच्छे अच्छे। स्टार्टिंग में तो बहुत चला था, लेकिन एक टाइम पे पैटर्न समझ में आ गया सबको कि अरे किस टाइप का बहुत ईमेल है ना। मोनोटोनस बोरिंग हाँ, अब जब ईमेल अब होता जब है वो भाई। ऑटोमेटेड ईमेल आता है किसी के पास, तो वो देख के समझ में आता है कि भाई इसने खुद से लिखा नहीं, तो भाई क्यों आके रिप्लाई देगा। तो वही चीज है कि कितना उस चीज में अभी आगे बढ़ पाया है, वो चीज जानने की मतलब वो बात धीरे है। धीरे ट्रेन होगी। बट मुझे लगता है हर चीज में, जैसा तूने बोला कि हर हर चीज चीज में में नहीं अब पाई। मैं देखो, मैं बताऊं अब स्किल तो करना सोर्सिंग तक, पड़ेगा। सोर्सिंग तक तो एआई अभी के लिए जो है वो सोर्सिंग तक तो हो सकता है, इसमें इंटरेक्शन है ही नहीं, है ना। सोर्सिंग वाला जो पार्ट है, जो सेल्स में जो सोर्स लीड सोर्स करना, इनिशियल एक एक इनिशियल जो ईमेल होता है, वो भेजना, रिस्पॉन्स आया। अब जो रिस्पॉन्स आया है उस पे अभी तक तो भैया ह्यूमन इंटरेक्शन वहां पे चालू हो जाना चाहिए। अब वो चीज अगर क्लेम कर रहे हैं कि वो सब वो कर सकता है, तो वो तो देखने वाली चीज है। मतलब हाँ वही मुझे भी देखना है, बट जैसे तूने बोला कि अपस्किल करना चाहिए, वो तो हर डोमेन वाले को करना ही पड़ेगा। सेल्स हो, हम्म रिक्रूटमेंट हो, डेवलपमेंट हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। क्योंकि हम्म अगर तुम मतलब अभी क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल हम ही हमारा ही देख लें, अगर हम सबको एक इंट्रो ईमेल भेज रहे हैं, तो अगर तू हम्म एक इंट्रो ईमेल खुद लिख रहा है, हम्म राइट, उसे और एक एक करके भेज रहा है, तो तेरा टाइम जा रहा है। अगर तू वो ऑटोमेट कर दे एक टूल यूज करके, ठीक है, तो तेरा हम्म टाइम बच हम्म, जाएगा। ईमेल तो अभी भी तू ही लिखेगा, लेकिन और क्या। ऑटोमेशन से तो 100 लोगों को 200 लोगों को भेज सकता है। ये पहले भी था। बस ये तो HubSpot है, पहले भी था। ये है ना। अब थोड़ा और आगे चले जाओ उससे कि भाई हाँ ठीक है, तू रिस्पॉन्सेज आ रहा है उसे ट्रैक कर रहा है। ठीक है, हम्म किसी ने तू कुछ आर्टिकल लिख रहा है उसका सेंटिमेंट चेक कर रहा है, ठीक है, उसकी हम्म टोन चेक कर रहा है। रिक्रूटर में कि भाई हाँ, आई थिंक एक एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, लोग मतलब रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिक्रूटमेंट में जितने भी सॉफ्टवेयर पहले थे, जितने हम्म, भी एटीएस है, ये कीवर्ड बेस्ड है हाँ, सारे के सारे। ठीक है, कीवर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। आई थिंक इनमें एक रेवोल्यूशन मुझे लगता है एआई के आने से ही होगा, कि अगर मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है हाँ, और मेरे रेज्यूमे में कुछ लिखा है, तो वो दोनों की समरी निकाल के क्या वो टूल समझ सकता है कि क्या मैं इस जॉब के लिए फिट की नहीं। हम्म ये हम्म नेक्स्ट लेवल, और उसके बाद फिर कुछ और लेवल होगा इस चीज हम्म का। तो ये भी अभी सॉल्यूशन है नहीं इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट शॉर्ट है कि हाँ वो समरी मैच कर कर पाएगा या वो हाँ, समझ पाएगा, हाँ, बिकॉज क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। और क्या। स्क्रीनिंग में क्रॉस क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। आज ही हम्म मैं कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग कर रहा था। ठीक है, एस डेट रोल के लिए आया था। ठीक है, बंदा कि मैं सब बढ़िया हूँ, ये हूँ वो हूँ।
और मुझे हम्म, स्टार्टअप इसलिए ज्वाइन करना है बिकॉज इनका कॉज अच्छा है, सोशल हाँ, कॉज है। मैंने मैंने मतलब मेरी टीम की जो टेक्निकल लीड है वो स्क्रीन कर रही थी, उसने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे उसको आराम से, अच्छा सॉर्ट ऑफ हाँ, इंटरव्यू किया उसका, उसने सेटिस्फैक्टरी आंसर। मेरी बारी आई, अब हम्म, उसने ये चीज बोल दी थी, मैंने वहीं से स्टार्ट करा। मैंने कहा बिकॉज तूने ऐसा बोला, अब तक क्या, कौन सा सोशल कॉज तुझे मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, इंस्पायर करता है? हाँ, आदमी जवाब नहीं दे पाया है, डोनेशन करता है। डोनेशन क्या होता है भाई? वो तो भीख, भिखारी को भी भीख दे देते हो तुम, वो सोशल कॉज है? हाँ, हाँ, तो हर आदमी कर रहा है। फिर मैंने उसको और पूछा थोड़ा सा कि भाई तूने मतलब कोई स्पेसिफिकली किसी के साथ तू जुड़ा हो, किसी एनजीओ के साथ, या किसी एक हम्म, हैशटैग या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर? हम्म, कोई आंसर नहीं था उसके पास। तो झूठ बोल रहा है साफ साफ। और क्या। सोशल कॉज की वजह से नंबर नंबर बना रहा नंबर है। बढ़ाने के लिए, अरे भाई। तो आई थिंक ये कैसे, ये तो एक उस पर क्वेश्चन आ गया, एक तो इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन है कि तूने झूठ हाँ, बोल दिया और हम्म, हमने पकड़ लिया। दूसरा कि तू इसलिए तो एक्साइटेड है ही नहीं, हाँ, वहां भी तू झूठ बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब और थोड़ी बहुत बात आगे चली, तो टेक्निकली ही वॉज वेरी गुड, बट एज ए ह्यूमन बीइंग उसके पास ये जॉब पे अप्लाई करने के लिए सारे गलत आंसर हम्म, थे, एक भी सही आंसर नहीं था। तो क्या गारंटी है कि तूने ऑफर लिया और फिर तू ज्वाइन करेगा? क्या पता तू ऑफर शॉप करने के लिए कर, और कि अब मैं यहाँ से ये ले लूंगा। ज्वाइन भी अगर कर गया तो उनके जितना जो जिस इफ दे आर ए स्टार्टअप दे वांट समवन हु इज पैशनेट अबाउट देयर थिंग। हाँ, हाँ, वो तो तू है अगर नहीं। तो है ही झूठा, नहीं। अब झूठा उसने इंसान। बोला कि वो स्टार्टअप है तो वो तो बोला भाई 8 घंटे नहीं, आज तो भैया जी 12 घंटे बैठ लो। हम्म, तुम भैया अपना 8 घंटे करो ना, रो दोगे फिर वही बात है ना। हाँ वो भी रो दोगे। और तो भाई भैया फिर तो तुम, क्योंकि वो 60 डेज का नोटिस भी लेके बैठे हो, तो फिर शॉप भी करोगे, हाँ, हमसे ऑफर लोगे, फिर किसी और से भी लोगे। तो तो वही ये बात है। मतलब ऐसा वाला सीन है। अब इसमें एआई कैसे पकड़ेगा इसको, हमें तो नहीं कि बता कितना पाया। क्रॉस क्वेश्चन करेगा? अभी तो बहुत दूर है, मतलब वो तो, वो वाला हम्म, पार्ट तो कभी कर ही नहीं पाएगा। बट हाँ, वो सोर्सिंग वाला और ये सब वाला कर सकता हम्म, है कि हाँ भाई ऑटोमेट कर दिया। जैसे अभी तू क्या कर रहा है, अभी तू अगर एक सिस्टम बना दे, ने एक जॉब डाली और वो 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट कर देगा अपने आप। हाँ, बहुत ईजी है, ऐसे ऐसे टूल्स बन गए हैं, तो ये बहुत ईजी है करना। हाँ, उधर का लॉगिन डाल, कट शॉट, लिंक्डइन, नौकरी, फलाना फलाना, हम्म, एक झटके में विद इन अ मिनट पोस्टिंग है सब। तो सब ये पे तो अलग है। अलग जाके कुछ करना नहीं है, तुमने एक फॉर्मेट में डाल दिया करो। हम्म, ये सही है और क्या। बढ़िया। मैं कह रहा हूँ आज का इतना ही रख लेते हैं अभी। हाँ वैसे भी है 43 मिनट्स हो गए। है ना, है ना। देखे तो इस इसको, इसको देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग बंद रिकॉर्डिंग कर। स्टॉप करता हूँ मैं, रुक।